अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम ख़वातीनो हज़रात, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और इस्लातु इस्लाम हमारी प्यारी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज बात कर लेते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर, जो है यूरिक एसिड। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों को बताती चलूँ यूरिक एसिड क्या है, और अब तो ये बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। आखिर ये यूरिक एसिड क्या है और ये हमें क्या नुकसान पहुंचाता है, इस पर भी बात करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताती चलूँ, एक मादा है जो हमारी बॉडी में होता है, जैसे कि इसका एक नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक तेज़ाब है जो हमारे जिस्म में जब बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो वो हमारे जिस्म में नुकसान का बायस बनता है। और ये क्यों होता है? जो हमारा यूरिन सिस्टम है उसमें ये रुक जाता है और ये हमारे जिस्म में ठहरना शुरू हो जाता है, और ये हमारे जिस्म से निकलता नहीं है, तो ये हमारे जिस्म में रुकता जाता है, जमा होता रहता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक तो इसकी वजूहात में जो हम बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजूहात में एक वजह तो आ जाती है, बताती चलूँ, फास्ट फूड का इस्तेमाल, जो हम बाहर के खाने खाते हैं। दूसरा मसला ये है कि जो हम केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल वाली चीज़ों में डिब्बे वाली जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं, दूध में केमिकल है, आटा क्या गंदम में केमिकल है, चावल में केमिकल है, मुर्गी में केमिकल है, गोश्त में केमिकल है। इन्हें जो फीड किया जाता है, जो खाना खिलाया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे जिस्म में चले जाते हैं और नुकसान का बायस बनते हैं। आपको बताऊं, जो हम सब्जियां भी खाते हैं उसमें भी केमिकल मौजूद होता है। इसी तरह जो फ्रोज़न फूड होता है, जो डीप फ्रीज़र में रखा हुआ होता है, फ्रीज रखा हुआ होता है, उसमें भी केमिकल मौजूद होता है। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से इन केमिकल वाली चीज़ों को कम कर दें, नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, नेचुरल खुराक खाएं, और कोशिश करें कि जो रेड मीट है, ठीक है, जैसे गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, आप इसको कम करें। इसके साथ जो सी फूड है, जैसे कि मछली, झींगे, इन चीज़ों को भी ज़रा कम कर दें, क्योंकि ये भी जिस्म में यूरिक एसिड पैदा करता है। इसके साथ कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, वो भी हमारे जिस्म में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मसला पैदा होता है वो है केमिकल वाला खाना, और दूसरा ये जो गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त और ये सी फूड, इससे भी जिस्म में जो यूरिक एसिड है बढ़ जाता है। स्टार्ट में तो जो यूरिक एसिड है उसकी अलामात है, उसमें ये आ जाता है कि जिस्म में दर्द रहने लगता है, हड्डियों में दर्द रहता है, और जिस्म में ऐसा दर्द होने लगता है जो दवाइयों के इस्तेमाल से भी ठीक नहीं होता। दूसरा, जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये गठिया टाइप की एक बीमारी है, उसमें इंसान मुब्तला हो जाता है। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, हाथ की हड्डी के जोड़ों से लेकर पैर में, जिस्म के तमाम जोड़ों के बीच में क्रिस्टल तरह की चीज़, जैसे मैं आपको कहूँ कि नमक, जैसे नमक होता है ना, उस किस्म की छोटे छोटे से ज़र्रात बनना शुरू हो जाते हैं जोड़ों में। साल्ट नहीं, क्रिस्टल टाइप, जो हड्डियों के अंदर ज़र्रात बन जाते हैं। जब आप हड्डियों को मूव करते हो, हाथों को मूव करते हो या पैरों को मूव करते हो, तो आपको तकलीफ़ होती है। तो ये मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? यूरिक एसिड की वजह से। जो नॉर्मली यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है, जो रेमेडी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल है। अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए और शुरू में ही इस इलाज को कर लिया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी आपके जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाए तो इसको आसान ना लें। जब आपको इन टेस्ट से पता चल जाता है कि आपका मसला क्या है, तो आप इलाज इजीली कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को जड़ से पकड़ सकते हैं। इसलिए जिस्म की दर्दों को आसान ना लें। फ़ौरन किसी भी बीमारी को आजकल के इस दौर में मामूली ना लीजिए। जिस्म में दर्द हो, बुखार हो, फ़ौरन टेस्ट करवाएं। टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपका असल मसला क्या है, ताकि आप उसका इलाज कर सकें। जब वजह पता चल जाए तो इजीली इलाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दर्दें हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें खाते रहो, पेन किलर खाते रहो, तो ये आपके जिस्मानी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है।
हर्बल जो ट्रीटमेंट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे इनका इलाज किया जा सकता है। कुछ हर्बल चीज़ें होती हैं कि वो जब तक आपका टेस्ट ना हो, आपके जिस्म में पेन है, नॉर्मल जो जिस्म में दर्दें हो रही हैं, तो आप लोग मेडिसिन का या हर्बल रेमेडीज़ का यूज़ करते जाओ। बाद में पता चले भाई ये जिस्म में दर्दें आम दर्दें नहीं बल्कि इस मसले की वजह से थी, यूरिक एसिड की वजह से थी। तो वो मेडिसिन फिर ना अफेक्ट करती है, असर नहीं रखती, उसका कोई ना इफ़ेक्टिव उसका यूज़ नहीं होता जब तक आपको पता ना चले कि मसला क्या है। तो इसलिए टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें ताकि आपको पता हो कि खुदा ना खास्ता जिस्म में दर्द किसी वजह से थी और मेडिसिन आप कोई यूज़ करते रहे। अब आपने करना क्या है मैं आप लोगों को बताऊं। आप जब भी कोई रात को रेमेडी यूज़ करनी हो, भिगो कर रखनी हो, तो थोड़ा गर्म पानी में भिगोया करें। आपने करना क्या है, 1 गिलास आपने गर्म पानी लेना है। 1 गिलास गर्म पकता हुआ पानी लेना है, उसमें 2 सिंपल चीज़ें मिलानी है। आपने करना क्या है, 1 गिलास लेना है गर्म पानी हो, गर्म पकता हुआ पानी, जैसे बॉयल किया हुआ पानी। उसमें आपने आधा चम्मच छोटा चम्मच आधा आपने देसी अजवाइन का मिलाना है, पानी में मिलाएं, गर्म पानी में। और उसमें इसके अलावा आपने अदरक भी हो देसी, 1 इंच का देसी अदरक का टुकड़ा लो, उसको कूट लो, छिलका उतार लो। इसको पकाना नहीं है, जैसे बताया जाए वैसे गौर से समझिए इस्तेमाल कीजिए। गर्म पानी में आपने अजवाइन का आधा चमचा डाला और उसमें आपने 1 इंच का देसी अदरक का टुकड़ा कूटा और इसमें मिला दिया। रात भर इसको आपने उस पानी में पड़ा रहने देना, ढक कर रख दे। सुबह नहार मुँह उसको छान कर रोज़ाना पीजिए। इसको मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करना है, 1 आध दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 आध दिन में आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बताती चलूँ, मुस्तकिल मिजाजी से चंद दिन रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह ये मसला जड़ से ख़त्म होगा और आपको शिफा होगी। मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ, जब हम खाना खाते हैं, चावल हो गया, कोई दाल वगैरह हो गई, तो अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि उसकी ठीक से सफाई नहीं होती। जब हम खाते हैं तो कोई कंकर मुँह में आ जाता है, उस कंकर को तो हम निकाल कर थूक देते हैं लेकिन कुल्ली नहीं करते, जिसकी वजह से उसके ज़र्रात यूरिन इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। तो इसलिए जब भी कोई मुंह में कंकर कुछ आ जाए तो उसे निकाल कर फेंकने के बाद आप कुल्ली ज़रूर कर लिया करें। अब मैं आपके साथ एक और यूरिक एसिड का रेमेडी शेयर करती चलूँ। आपको चाहिए मगज़े कद्दू का मगज़। इसके अलावा आपको चाहिए ज़ीरा सफ़ेद और आपको चाहिए तुख्मे करफ्स। मगज़े कद्दू और ज़ीरा सफ़ेद और तुख्मे करफ्स भी कहते हैं, तुख्मे करफ्स। ज़ीरा सफ़ेद हमने लेना है 50 ग्राम, इसका पाउडर बना लें। तुख्मे करफ्स जो है, ठीक है, ये भी 50 ग्राम ले। तीसरी चीज़ है मगज़े कद्दू, ये भी 50 ग्राम ले। तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है, 50-50 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, जितना भी लेना इसकी मिकदार है वो हम वज़न होनी चाहिए। तीनों को पीसकर पाउडर बनाओ। पाउडर बनाने के बाद तीनों को मिक्स करें और आधी छोटी चाय के चम्मच दिन में सुबह शाम 2 मरतबा आपने लेनी है। नाश्ते से पहले, अगर भूल जाएं तो नाश्ते के आधा घंटा बाद पानी के साथ। इसी तरह रात को खाने से आधा घंटा पहले या खाने के बाद ले लें, खाने के बाद बल्कि आधा घंटा बाद ले लें। इसे तकरीबन 1-2 महीने ज़रूर इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त वाली चीज़ों को बंद करें, पालक, मेथी वगैरह, टमाटर का इस्तेमाल बंद करें। तो इंशाअल्लाह जल्द आपका ये यूरिक एसिड का मसला ठीक होगा। चने की दाल का इस्तेमाल भी बंद करें और लौकी, टिंडा, शलजम, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। जो जिस्म की दर्दें हैं, पाँव में सोजिश हो जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोनों में से कोई भी रेमेडी बनाएं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो, जिसे आप आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सको, जो आपको सूट करे, इसको बनाएं, इस्तेमाल कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि जो लोग इस परेशानी का शिकार हैं वो भी शिफा हासिल कर सकें। बाकी शिफा तो मन जानिब अल्लाह है, तो दुआ है अल्लाह तबारक तआला सबको सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा कामला अता फरमाए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारी वीडियोस को पहली मरतबा देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो अनम होम रेमेडी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके साथ बहुत सारी इजी होम रेमेडीज़ शेयर कर सकें जिससे आपको फ़ायदा हो और जिसे आप बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।